नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है चालाक भाभी। एक गांव में 5 भाई बहन रहते थे। 4 तो भाई और 5वीं बहन थी। उसका नाम नम्रता था। एक दिन नम्रता के माँ बाप गांव जाने लगे तो माँ ने नम्रता की भाभीियों को बुलाकर कहा, तुम मेरी प्यारी नम्रता को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भाभियाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती है, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। हमारे तो केवल एक ही ननद है, 2-3 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप गांव चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। तब भाभियाँ बोली, चलो हम सब मिलकर सफेद मिट्टी खोद लाए। नम्रता उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी ले आए। सबकी सब सफेद मिट्टी लेने गई। भाभियाँ खोदती तो सफेद मिट्टी निकलती और नम्रता खोदती तो हीरे निकलते। भाभियों ने सफेद मिट्टी की टोकरी भरी और नम्रता ने हीरो की। भाभियों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, नम्रता तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कर आए, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। नम्रता बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। भाभियाँ बोली, नहीं नम्रता, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती है। नम्रता बेचारी बैठी बैठी भाभियों की राह देखने लगी कि भाभियाँ अब आती है, अब आती है। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। शाम हो गई। उसी समय वहां पाखंडी साधुओं की एक टोली निकली। नम्रता ने एक साधु से कहा, साधु जी, मेरी टोकरी उठवा दो। पाखंडी साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बेटी तू यहाँ अकेली क्यों है? नम्रता ने सब हाल का सुनाया। मौका देखकर पाखंडी साधु ने उसे अपनी टोली में ले गया। नम्रता रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला? कोई नहीं था। कई दिन हो गए, पाखंडी साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। पाखंडी साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन पाखंडी साधु बीमार था। नम्रता को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वो रहने वाली थी। उसकी बड़ी भाभी द्वार पर खड़ी थी। नम्रता जाकर बोलने लगी, 5 भाइयों की एक बहन थी, उसे मिट्टी खोदते हुए पाखंडी साधु ने पकड़ लिया है, माँ ही भिक्षा दे। बड़ी भाभी ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिरी छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बेटी तू कितना अच्छा गाती है, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। नम्रता की आंखों भी भर आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी नम्रता थी, सफेद मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भाभियों ने आकर उनको ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बेटी तू रोज आया कर, मैं तुझे अपने बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। नम्रता को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा। माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार नम्रता फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसकी शादी करने का विचार किया। उधर पाखंडी साधु को मालूम हुआ कि नम्रता अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय नम्रता की सगाई कर रही थी। पाखंडी साधु बोला, सगाई तो करो पर चली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो पाखंडी साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और नम्रता अपनी ससुराल जाने लगी। पाखंडी साधु फिर आया और कहने लगा, लाड़ो तो ले जाओ पर चली तो मेरी है। इस तरह साधु नम्रता के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी पाखंडी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार पाखंडी साधु ने नम्रता को हर जगह छेड़ने लगा तो नम्रता घबराई। उसने कहा, ओ पति जी, ओ सास जी, मुझे 3 ताले में बंद करो, नहीं तो यह पाखंडी साधु मुझे पकड़ ले जाएगा।
नम्रता को ससुराल वालों ने 3 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। नम्रता जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, पति जी जागो। इस तरह नम्रता ने सबको जगा दिया। उसी समय पाखंडी साधु ने तीसरा ताला तोड़कर नम्रता के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। इस तरह से नम्रता अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SR स्टोरी हाउस को कृपया सब्सक्राइब करें और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए नीचे दिए गए घंटे को दबाइए। धन्यवाद।